नमस्कार। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 का वर्ष अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। जमीन, वाहन, मकान आदि के सुखों में वृद्धि होगी। आय के नए नए स्रोत बनते रहेंगे। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। संतान संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे और संतान की उन्नति होगी। शिक्षा में उन्नति मिलेगी। जीवन साथी से धन लाभ प्राप्ति के योग हैं तथा ससुराल पक्ष से भी कुछ आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं। साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और आपके तीसरे भाव में उनका गोचर है। ऐसे में साल के शुरू के 4 महीने आपको गुरु के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देव गुरु की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी। लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसके अलावा भाई बहनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी। देव गुरु की कृपा से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2024 छात्र वर्ग के लिए कई मायनों में सुनहरा साबित होगा। आपको अपने पढ़ाई का पूरा लाभ प्राप्त होगा। नवग्रहों में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि पूरे वर्ष आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। उनकी कृपा से शश राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और आपकी 7.5 भी मध्यम चरण में है। साल 2024 में आपके अनेक अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। इस साल आपको अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके करियर की उड़ान अभी भरनी बाकी है। शनिदेव की कृपा से आप खूब मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे। व्यापार में भी वृद्धि के योग शनि की कृपा से दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में 14 अप्रैल को गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद उनकी युति देव गुरु बृहस्पति से होगी। आपके तीसरे भाव में उच्च के सूर्य जब गुरु से युति करेंगे तो एक पराक्रम योग बनेगा। ऐसे में आपको इस योग के बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खासतौर से परिवार में जो मुखिया है उन्हें यह योग अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके परिवार में किसी धार्मिक कथा का आयोजन भी हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को भी बढ़िया सफलता प्राप्त होगी। वैसे कुंभ राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर पूरे साल दूसरे भाव में होगा। इस भाव में बैठकर राहु आपके धन, परिवार और वाणी को प्रभावित करेंगे। हालांकि इस राहु के कारण आपके शत्रु नष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी की जा सकती है। राहु का यह गोचर गूढ़ विद्या में रुचि रखने वाले जातकों को मदद करने वाला होगा। कुंभ राशि वालों के पारिवारिक व प्रेम जीवन के बारे में अगर बात करें कि 2024 कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन के लिए 2024 शुभ है। इसमें जीवन साथी को नौकरी आदि के योग हैं तथा जीवन साथी को धन प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन आदि के योग बनेंगे तथा गृहस्थ जीवन में सुख रहेगा। जनवरी तथा फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। संतान पक्ष में भी अच्छे परिणाम सुनने को मिलेंगे तथा संतान द्वारा किसी प्रकार का लाभ दिया जा सकता है। 7.5 के प्रभाव के कारण कभी कभी कोई चिंता परेशान कर सकती है और परिवार अथवा मित्र बांधवों में वैचारिक मतभेद हो सकता है। भौतिक सुख और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक दूसरे भाव में उनकी युति राहु के साथ होगी। योग कारक ग्रह शुक्र का उच्च राशि में गोचर आपके जीवन को खुशियों से भरने का काम करेगा। आपकी पत्नी की मदद से आपका कोई बड़ा अटका काम पूरा हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का साथ आपको मिलेगा। घर की सुख सुविधा पर बढ़िया धन खर्च होगा। प्रेम संबंधों के नजरिए से देखें तो साल 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस साल न सिर्फ आपके प्रेमी से आपकी मुलाकात होगी, बल्कि आपके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव होगा। जो प्रेम में है उनके विवाह की मंजूरी मिलने का काम इस साल हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपकी पत्नी आपके लिए बेहद मददगार है और आपको सभी प्रकार के सुख देने की कोशिश करेगी। अगर आप महिला हैं तो अपने पति के साथ रोमांस करते हुए पूरा साल निकाल दीजिए। समय आपका है। जहां तक आय, नौकरी, व्यापार आदि का प्रश्न है कि 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी शनि महाराज वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत तक आपके प्रथम भाव में डेरा जमाए बैठे रहेंगे। यह आपके लिए हर प्रकार से शुभ परिणाम लेकर आएंगे। आपकी बातों में मजबूती आएगी। आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आपकी मेहनत आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम सफलता प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर
आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। जनवरी फरवरी, इसमें धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। शुभ कार्यों में धन खर्च हो सकता है। मार्च अप्रैल के महीने में शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ होगा तो वह स्वतः होता चला जाएगा। आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इसमें परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से भी कुछ लाभ प्राप्ति के योग बने रहेंगे। 17 अप्रैल के बाद से कार्य अपने आप सुधारना शुरू हो जाएंगे। मई जून में उच्च अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा। वहीं मान सम्मान में वृद्धि होगी और उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। मान सम्मान मिलेगा तथा नए कार्य शुरू किया जा सकते हैं और उन कार्यों में भी लाभ प्राप्ति के अच्छे योग रहेंगे। वैसे देखा जाए तो व्यवसाय तथा नौकरी आदि के मामले में यह वर्ष 2024 बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें पदोन्नति के योग हैं। व्यवसाय में वृद्धि होगी, आय के नए साधन खुलेंगे और पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति होगी। वैसे इस वर्ष नौकरी और व्यापार में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचें। सप्तम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के साथ इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। शनि देव महाराज की दृष्टिपूर्ण वर्ष आपके सप्तम भाव पर रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में दशमेश मंगल के साथ स्थित होकर विराजमान रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में आशातीत वृद्धि होने के प्रबल संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच कर सकते हैं। अप्रैल का महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो 19 मई से 12 जून के बीच, जब शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में होगा, तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस दौरान कोई वाहन खरीदने में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। इसके बाद जून से जुलाई और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा। यदि आप कोई बढ़िया संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए जून से अगस्त तक का समय अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। सेहत की दृष्टिकोण से अगर कुंभ राशि वालों का 2024 देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में सेहत सामान्यतः अच्छा रहेगा। सिर्फ आंखों में इन्फेक्शन अथवा गले के रोग परेशान करेंगे। कभी कभी पेट में इन्फेक्शन, बदहजमी या गैस्ट्रिक जैसी परेशानी दिक्कत करती रहेगी। कुंभ राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, जिसके कारण यदाकथा मानसिक परेशानियों सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर शनि से युति करेंगे और 23 अप्रैल तक इसी भाव में शनि के साथ विराजमान रहने वाले हैं। लग्न में 2 पाप ग्रह की युति से आपके जीवन में क्रोध की अधिकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके साथ वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। मई जून और शिक्षा में कुछ परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए। संतुलित भोजन करें तथा अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। लापरवाही बिल्कुल न करें। शनि की सारहे साती का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। वैसे आपके राशि के स्वामी शनि महाराज जी आपकी राशि में ही रहकर आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे वर्ष उत्तम स्थिति में रहेंगे। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु की उपस्थिति और शारीरिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कही जा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके उल्टे सीधे भोजन और बासी तथा गृष्ट भोजन के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। केतु के अष्टम भाव में होने से आपको बवासीर और गुदा रोग होने की संभावना रहेगी। रक्त का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है। इन सभी समस्याओं से बचे रहने के लिए नियमित अंतराल पर अपना शारीरिक परीक्षण कराते रहें, ताकि कोई समस्या आने से पहले ही आप उससे अवगत हो जाएं और उचित समय पर उसका उपचार करके उस समस्या से बच सकें। अगर करियर की बात की जाए कि कुंभ राशि वालों का 2024 कैसा रहने वाला है, उच्च शिक्षा आदि के योग बनेंगे। कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफलता मिलेगी।
ज्ञानार्जन के लिए अच्छा समय है। कानून की पढ़ाई पढ़ रहे छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त हेतु आपके अथक प्रयास करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। आलस्य की भावना सफलता में बाधक हो सकती है, इसलिए इस वर्ष आपको आलस्य से बचना चाहिए। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। भले ही आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहेगा, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन फरवरी से मार्च के बीच, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय भी होगा, उस दौरान आपका अपनी पढ़ाई पर ध्यान जाना आवश्यक है। आप भरपूर प्रयास करेंगे और मेहनत भी करेंगे कि अपनी शिक्षा को सही तरीके से कर पाएं, और इसके लिए आपकी एकाग्रता भी मजबूत होगी। आपके लिए अप्रैल, अगस्त और नवंबर के महीने कुछ कठिन रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी शिक्षा पर बार बार ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अधिक बार अपने पाठों को दोहराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। शेष महीनों में पढ़ाई अच्छे होने की संभावना रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मार्च से अगस्त के बीच अच्छी सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप अगर अपनी ओर से कठिन प्रयास करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय भी उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने का मौका मिल सकता है। अपनी ओर से मेहनत करना विधिवत जारी रखें। यदि आपकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की है तो ये अच्छी संभावनाएं इस वर्ष पूरी हो सकती हैं। द्वादश भाव के स्वामी शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे। जनवरी से मार्च, अगस्त और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप इस दिशा में सफल हो सकते हैं। उपाय की अगर बात करें तो शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। दिव्यांगों को भोजन करवाएं। इसके साथ ही शनिवार के दिन शनि मंदिर में दर्शन करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए पूरे वर्ष लाभदायक रहेगा। आपको श्री शनिदेव के बीज मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए। चूंकि कुंभ राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी हैं और कुंभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 8 है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।